डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। ये वीडियो हम बहुत लंबा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बड़ी काम की हम बातें करने वाले हैं। सबसे पहला कि आरएमएस का एडमिट कार्ड आज शाम को 4 बजे से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसी इंस्ट्रक्शन थी। और आरएमएस का अभी आप क्लास 6 और क्लास 9 का आरएमएस की वेबसाइट पर जाकर वहां से आगे लिंक को क्लिक करके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। हमने क्या करा है, एक बच्चे का एडमिट कार्ड जो हमारा स्टूडेंट है उसका डाउनलोड किया, हमने स्क्रीनशॉट लिया और आपको बताएंगे कैसे करना है। तो जिनको नहीं पता, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल .edu.in पे आप जा सकते हैं। यहां पर आप जाते हैं तो इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। रीड मोर करेंगे, नीचे आपको मिल जाएगा किधर जाना है हमने, और यहां पर आएगा ये आर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एप्लीकेशन फॉर एडमिशन। इसमें किसी भी लिंक को क्लिक करेंगे, वो लिंक आपको इस साइट पर ले आएगा। आगे चलना हमने ये इधर अप्लाई delhi.nielt.gov.in, जो इस प्रकार की साइट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहां पर है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब इस पे आप करेंगे। अगले बार ये आता है इस पे डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर आरएमएस सीईटी रिटन एग्जामिनेशन फॉर क्लास 6 एंड 9 टू बी हेल्ड ऑन 8/12/2024। संडे को एग्जाम होगा। और उसके नीचे सारी कुछ और इंस्ट्रक्शन दी हुई है। लेटेस्ट न्यूज ऑब्लिक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाले कॉलम में जाना है आपने। यहां पर सबसे पहला इसमें न्यू लिखा हुआ है। जब आप डाउनलोड करते हैं इस प्रकार की विंडो खुल जाती है, जिसमें आपने एप्लीकेशन नंबर ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है। जो आपने इसका प्रिंट आउट निकाला उस पर दोनों चीजें, डेट ऑफ बर्थ डालना है बच्चे का, और इमेज जो है ये बनी हुई है। यहां पर जो कैप्चा कोड डालेंगे, एंटर द टेक्स्ट एज डिस्प्लेड हियर एंड डाउनलोड एडमिट कार्ड। कोई बहुत लंबा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। अब यहां पर कहीं पर भी आ नहीं रहा है अगर आपको पासवर्ड भूल गया करके, क्योंकि पासवर्ड वगैरह कुछ है ही नहीं, केवल एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से ये एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। आपसे नहीं हो रहा, वो अपना जो परफॉर्मा है वो लेके किसी साइबर कैफे में जाओ, डाउनलोड कर ले, बहुत समय। ये डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से भरना है आपने, अपने आप नहीं लिखनी है। यहां पर जो आप क्लिक करते हैं इस प्रकार से कैलेंडर आता है। ये एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया। इस एडमिट कार्ड में यहां दिया हुआ है समय, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 बजे शुरू होगा और 1:30 बजे तक है। क्लास 6 का भी क्लास 9 का भी, दोनों का ही पेपर 2.5 घंटे का। अब है गेट क्लोजिंग टाइम है 10 बजे, वहां पर रिपोर्टिंग टाइम है 9 बजे। तो यहां पर दिया हुआ है कहां पर है इनका ग्राफिक हिल यूनिवर्सिटी में। आपके बच्चे का यहां दिया होगा कहां पर है, पूरा पता दिया होगा। अगर आप किसी दूसरे शहर में जाके करने वाले, एक दिन पहले पहुंच जाए, अपने शहर का है तो आप समय पर पहुंच जाए, क्योंकि 9 बजे पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट। सर्दी का समय, उठते भी लोग लेट हैं, थोड़ा कोहरा वोरा भी छाया होता है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। अब क्या है जी, इसमें यहां जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना जरूरी है। मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि हमने क्या लेके जाना है। कुछ नहीं, इतने एग्जाम आप देते हैं, एक आईडी लेके जाना है, बाकी पानी की बोतल लेके जानी है और अपना स्टेशनरी आइटम लेके जाने, उसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन यहां पर आपने जो इसके नीचे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं उनको टाइम पे पढ़ लेना। यहां मैंने वो इंस्ट्रक्शन, ये इन पर थोड़ा सा टाइम लगाते हैं जी। पहला, प्लीज विजिट द वेबसाइट, यहां पर दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन में, फॉर एनी अपडेट ऑन दिस सब्जेक्ट मैटर। अगर इसके बीच में कोई अपडेट आएगा हम तो आपको बताएंगे, लेकिन यहां पर आप खुद भी पता कर सकते हैं। प्लीज एंश्योर टू ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ दिस एडमिट कार्ड टू द एग्जामिनेशन सेंटर, फेलिंग विच कैंडिडेट। अब इसका प्रिंट आउट लेके जाते। आजकल क्या हो गया, हवाई जहाज की टिकट और ट्रेन की टिकट आप मोबाइल पे चलेंगे, लेकिन उन्होंने साफ लिख दिया है कि भाई इसका प्रिंट आउट आपने लेके आ, तो प्रिंट कर ले। तो अब लोग मेरे से पूछेंगे कलर प्रिंट करेंगे, यार आपका बच्चा सुंदर है, कलर प्रिंट करके ले। कैंडिडेट मस्ट कैरी गवर्नमेंट इशूड फोटो आइडेंटिटी कार्ड इन ओरिजिनल। आधार कार्ड है आपका, वोटर आईडी कार्ड तो इतने छोटे बच्चों को आता नहीं, तो फोटो आईडी कार्ड गवर्नमेंट इशूड तो केवल आधार कार्ड है जो आप लेके जाएं, नहीं तो आपको नहीं जाने देगा। द क्रेडेंशियल्स ऑफ आईडी प्रूफ मस्ट मैच विद द एडमिट कार्ड। तो उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा है, जो बच्चे का नाम है और जो फोटो है, मैच करनी चाहिए। ये भी आपने ध्यान रखना। ये इसलिए है कि मुन्ना भाई एमबीबीएस हमारे देश में बहुत हर लेवल पे हैं, हर लेवल पे है, तो वहां से बहुत चीजें उनको करना पड़ता है। अगर फोटो आईडी में फोटो क्लियर नहीं है तो एडिशनल फोटो आईडी इन ओरिजिनल रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस। तो अगर एक में नहीं है तो दूसरा लेके जाइए। वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ कौन सा है, पासपोर्ट है। अब इतने छोटे बच्चे का पैन कार्ड तो होता नहीं, आधार कार्ड 3 ही है। पासपोर्ट ही होता तो बच्चा आरएमएस के एग्जाम क्यों दे रहा होता है। तो एक आधार कार्ड ले देके
स्कूल का एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड वगैरह नहीं चलेगा, गवर्नमेंट इशूड लिखा हुआ है। यहां पर पंगा हो सकता है, तो आपने ये ध्यान रखना है। ऑल अदर आईडीज, फोटोकॉपीज ऑफ आईडीज even if attested scanned photo IDs in mobile phone not considered to be valid ID proof। तो ये जो इतना इंपॉर्टेंट है ये जानकारी, ओरिजिनल में आपने आधार कार्ड लेके जाना है, और कोई है ही नहीं, पैन कार्ड होता ही नहीं बच्चे का, पासपोर्ट 1% बच्चों का होगा, मुझे नहीं लगता किसी का आपने पासपोर्ट बनवाया। आगे, कैंडिडेट शुड ब्रिंग 2 blue/black बॉल पॉइंट पेन फॉर द एग्जामिनेशन। OMR बेस्ड है, ऑफलाइन एग्जाम है, या काला या नीला। अब कोई बहुत ही धुरंधर है कि मैं काला ले जाऊंगा, एक नीला ले जाऊंगा, आधा पेपर में काला करूंगा आधा नीला करूंगा, ऐसे मत करें। या तो काला डिसाइड कर ले या नीला करें, जो भी कलर डिसाइड करते हैं 2 पेन लेके जाएं। आंसर टू क्वेश्चंस इज टू बी मार्क्ड बाय कैंडिडेट इन OMR शीट विद बॉल पॉइंट पेन ओनली बाय डार्कनिंग द सर्कल। अब लोग लिखेंगे हमारा बच्चा तो इंक पेन से लिखता है, हमारे परिवार में तो जेल पेन इस्तेमाल करने की प्रथा है, वो सब प्रथाएं तोड़ दीजिए। यहाँ लिखा है बॉल पॉइंट पेन है तो बॉल पॉइंट पेन लेके जाइए, बहुत सस्ते आते हैं, 5-7 रुपए का आजकल बॉल पॉइंट पेन मिल जाए, 2 ले जाइए, 15 रुपए खर्च करिए। कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट टू द एग्जामिनेशन सेंटर एट द रिपोर्टिंग टाइम। लेट लतीफ यदि आप हैं, वहां 9 बजे लिखा है, ये फौज से आपका पहला नाता पड़ने वाला है, पहला वास्ता पड़ जाए, पक्के हो जाए। कैंडिडेट एंट्री विल बी क्लोज्ड as per gate closing time mentioned in the admit card and no candidate will be allowed to enter। वो लेके चाचा जी को साथ लेके आए, ये लेके आए, कुछ नहीं करना, समय पर पहुंचे भाई। हर सेंटर में आप देखेंगे कोई ना कोई महिला, कोई ना कोई माता पिता वहां झगड़े में लगे रहते हैं, और कुछ लोग पंगा भी कर देते हैं। किसी का आईडी कार्ड नहीं हो रहा है, वो कहेगा जी मेरे बच्चे को ध्यान दो, ये देख लो वो देख लो। तो आपसे आगे जो व्यक्ति लगे हैं, कुछ ना कुछ वो पंगा होता ही है। हर भीड़ जो 100 लोगों की है, उसमें से 10 लोग हैं जिनका काम है व्यवधान डालना, तो उनसे बचें। और यदि आप ऐसे हैं तो वो बिल्कुल ना करें। अब जब एग्जाम खत्म हो जाता है, कई बच्चे ऐसे पूछते हैं कि हमारा पेपर खत्म जा सकते हैं, नो। यहां लिखा है इन्विजिलेटर जो वहां पर बैठे हैं अंदर सर या मैडम जो भी हैं, उनकी परमिशन के बिना आप एग्जामिनेशन हॉल नहीं छोड़ सकते। तो मैं बताता हूं कि भैया टॉयलेट वॉलेट इस्तेमाल करके जाए, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल है पानी की, वो पानी अपने को हाइड्रेशन रखना बहुत जरूरी है। और जो मेरा 1-on-1 सेशन होता है बच्चों के साथ, मैं कहता हूँ एग्जामिनेशन हॉल में सेंटर में घुसने से पहले एक मेलोडी टाइप की कोई चॉकलेट खा ले, कुछ मीठा खा ले, ताकि आपका एनर्जी लेवल एकदम बूस्ट हो जाएगा। उस समय थोड़ी एंग्जाइटी बढ़ी होती है। कैंडिडेट्स आर प्रोविजनली परमिटेड टू अपीयर फॉर OMR एज पर शेड्यूल। इश्यूएंस ऑफ एडमिट कार्ड डज नॉट मीन कि आपने एलिजिबल हो गए। अगर वहां पर बिना आईडी कार्ड के पहुंच के खाली एडमिट कार्ड लेके, वो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। वो जो गेट पर जो चेकिंग वाली पूरी फौज लगी है, उनको आदेश है कि भाई साहब आईडी कार्ड और ये दोनों मिला के अंदर आ। उसका कारण मैंने बता दिया क्यों है। कैंडिडेट शुड एंश्योर टू सिट इन द सीट एलोकेटेड। अभी आपने अपने बच्चे को बता रहे कि भाई आपको वहां जाके बताया जाएगा। कई बच्चे बिल्कुल लॉस्ट होते हैं, वहां पर आपको बताया जाएगा, कोई ना कोई गाइड करेगा कि भाई इस सीट पे जाके बैठो। और जब एग्जाम देने के लिए आप बैठेंगे, वहां जो सर या मैडम आएंगे वो बताएंगे OMR शीट में ऐसे भरना है। तो अपने भाई साहब को, मैडम को जरा बताना है कि गुरु वहां उस समय ध्यान रखना है, उस समय बाहर चिड़िया उड़ती देख रहा है या कुछ और हंगामा चल रहा है, वो सुनेगा नहीं, गलत भर के। और बाद में कहते हैं सर हमने बाकी सब सही किया था, एक ही तो डिजिट हमने रोल नंबर की गलत कर दी है, अब इसके बारे में क्या कहते। वो कह रहा है कि कैंडिडेट और वहां पर अटेंडेंस शीट लेके आते हैं, वहां पर उसे साइन करने होते हैं उस अटेंडेंस शीट में कि भाई मैं ही हूं। He, she should also ensure that all the details are correctly recorded or filled in the attendance sheet at the time of signing it. The presence of candidate in the exam would be accepted only if his signature appears on the physical sheet. तो यहां पर आपकी जो फिजिकल शीट है उस पर कैंडिडेट के सिग्नेचर होना और डिटेल्स मैच करना बहुत आवश्यक है, तभी उनको माना जाएगा जी ये बिल्कुल वो है। ये पेज नंबर 1 of 2 है, नीचे और भी बहुत सारी हैं, यहां लिखा हुआ है देखिए। कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट ऑल डिटेल्स बुकलेट सीरीज। अब क्या क्या आएगा, जो बुकलेट है, बुकलेट की सीरीज लिखनी होती है, ABC सीरीज होती है। बुकलेट का नंबर है, उसका नंबर होगा, वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में जो सर और मैडम है बताएंगे। और ये सब जो टाइम है ये एग्जाम के टाइम में शामिल नहीं होता, इसलिए गेट क्लोजिंग का टाइम 10 बजे है और 10:30 बजे 11 बजे एग्जाम शुरू हो, तो 1 घंटा बच्चा काफी सारे काम कर रहा है। कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल टिल द टाइम एग्जाम इज ओवर। तो 2.5 घंटे तो भाई साहब बैठेंगे। कई होते हैं वो कहता है भाई हम तो आधे घंटे में निपटा दिया, अब हम भागे, गलत कुछ भी भर, वो सब सुविधाएं नहीं है। अब ये है, इस पर आपने ध्यान देना है
कि कुछ भी गलत काम नहीं करना है। बुक्स, नोट्स, बिट्स ऑफ पेपर, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स नहीं, प्लास्टिक पाउच, लॉक टेबल, राइटिंग पैड, कार्डबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कुछ भी अलाउड नहीं। इट इज फर्दर क्लैरिफाइड देयर इज नो अरेंजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। आप वहां मोबाइल फोन, घड़ी शड़ी सब लेके पहुंच गए, बोलो यहीं जमा कर लो, हमारे बच्चा तो गलती से लाए। बच्चे की ड्रेस का मुआयना पहले खुद करें। कोई छोटा सा पुराना 2 साल पहले का कागज भी नहीं मिलना चाहिए। वहां कह रहे क्लिपबोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं लेके जा सकते, आपने पेपर नहीं लेके जा सकते, कोई स्मार्ट वॉच, ये वॉच कुछ भी नहीं अलाउड है। हैंड बैग, कैप, मोबाइल फोन, ईयरफोन, कैमरा, हेडफोन, ये सब कुछ मना है। जैसे हवाई जहाज में चढ़ने से पहले लिस्ट आती है, लिखी हुई है। वहां बताया कि एग्जामिनेशन सेंटर में कोई ये नहीं है, आपके पिताजी माताजी जो साथ में गए उनको दे दो। प्रोसेसिंग ऑफ एनी प्रोहिबिटेड आइटम, प्रोसेसिंग ऑफ एनी प्रोहिबिटेड आइटम आपको डिबार कर देगा एग्जामिनेशन से, रिपोर्ट होगी वाला कि एनी कैंडिडेट इज फाउंड टू इंडल्ज इन एनी स्टेज, डू नॉट कैरी द क्वेश्चन पेपर और एनी पार्ट देयरफॉर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ। अब कई लोग होते हैं वो वॉशरूम जा रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर भी साथ में लेके चलते नहीं। जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता है आप क्वेश्चन पेपर को एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं लेके जा सकते। सब कुछ लिखा हुआ है, आप पक्का पढ़ें उसको। बहुत ही लंबा है जी, यहां दिया हुआ है एग्जामिनेशन। जब एग्जाम खत्म हो जाता है तो आप इस क्वेश्चन पेपर को बाहर लेकर जा सकते हैं। OMR आंसर शीट विल बी इन डुप्लीकेट, ओरिजिनल एंड 1 कार्बन कॉपी। बोथ द OMR आंसर शीट्स, ओरिजिनल एंड कार्बन कॉपी मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द इन्विजिलेटर एट द, इफ द कैंडिडेट टू हैंड ओवर द ओरिजिनल वाली कॉपी एंड कार्बन कॉपी, वो 2 कॉपियां है OMR शीट की, वो दोनों कार्बन कॉपी भी है, इकट्ठा मार्क होती है, दोनों उसको हैंड ओवर कर दीजिए। कैंडिडेट शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ दी, वहां पर जो सुपरिटेंडेंट है, जो इन्विजिलेटर है, बहुत सारी बातें बताएंगे। अपने बच्चे को बताना है कि भाई साहब, मैडम, वो जो सर और मैडम आपको बता रहे हैं उनकी पूरी बातचीत उन्होंने ध्यान से सुननी है, उस पर कार्रवाई करनी। कैंडिडेट मे हैव टू अंडरगो प्रोसेस ऑफ फ्रिस्किंग फ्रॉम द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ चेकिंग इन, बीच में उनकी चेकिंग भी हो सकती। तो ये था जी एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के नीचे बहुत सारी इंस्ट्रक्शन लिखी है, सब अंग्रेजी में है, उनको मैंने हिंदी में उसका तर्जुमा करके आपको बता दिया। और कोई डाउट है आपको 7417656633 हमारा नंबर है। बच्चा सैनिक स्कूल के लिए भी अपीयर हो रहा है, अभी तक उसने डिसाइड नहीं है कि चलो मॉक टेस्ट तो कर लें। 16 दिसंबर से हमारा मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट है सैनिक स्कूल के लिए, और ये जो मॉक टेस्ट में सब्सक्राइब करते हैं हमारे ऑनलाइन बैच में जुड़ जाएंगे तब तक के लिए, जब तक के लिए सैनिक स्कूल का एग्जाम नहीं हो जाता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी भी सैनिक स्कूल का फॉर्म ये वीडियो रिकॉर्ड होने तक 2 दिसंबर शाम को 5 बजे तक नहीं आया है। कुछ और अपडेट होगा पक्का हमारा शॉर्ट आ जाएगा, कोई ना कोई टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, यहाँ पर वीडियो आ जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने अगर चाहते हैं, और जो आगे आने वाले जो सालों में बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके पेरेंट्स के लिए भी हिदायत है कि आप पक्का हमारे चैनल से जुड़े, हमसे जुड़े एंड अपने डाउट्स को क्लियर। थैंक यू, बाय बाय एंड जय।